का परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में सब तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। आज परमेश्वर की दासी आपके लिए खाना बना रही है, तो आज उनका काम भी मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। उनका जो हिस्सा है प्रीच का, प्रचार करने का, आज वो सेशन मैं लूंगा और उसके साथ ही आगे हम परमेश्वर के वचन में चले जाएंगे। तो जो प्रभु की दासी जो उनको पाठ परमेश्वर ने दिया है वो है टाइट के ऊपर, 10वें हिस्से के ऊपर। वो जब भी प्रचार करती हैं तो प्रभु के वचन से उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम बोलते हैं तो बोलने के द्वारा परमेश्वर कैसे हमें ब्लेस करता है और बोलने के द्वारा जो है परमेश्वर कैसे हमारे मार्गों को खोलता है। नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है कि भेंट जो है वो मार्ग को खोल देती है। हालेलुया। नीति वचन के अंदर क्या लिखा है? भेंट मार्ग को खोल देती है। भेंट क्या करती है? बोलो फिर से। मार्ग को खोल देती है। जब हम भेंट देते हैं, जब हम स्पेशल बीच बोलते हैं, जब हम प्रभु के सामने खाली हाथ नहीं आते, तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे बंद रास्तों को खोलता है। परमेश्वर हमारे लिए जो है मार्गों को, रास्तों को खोल देता है। हो सकता है हमारे पास एक काम हो सकता है मेरे पास 1-2 दिन की दिहाड़ियों का काम हो सकता है मेरे पास एक ही बिजनेस है, लेकिन जब हम भेंट बोना शुरू करते हैं, जब हम विश्वास बोना शुरू करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर हमें बिजनेस के साथ ब्लेस करना शुरू कर देता है, हमारी दिहाड़ी की हद्दों को बढ़ाना शुरू कर देता है, हमारे कामकाज को बढ़ाना शुरू कर देता है। और भले एक ही काम क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें भी हमें बढ़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको और मुझे वो परमेश्वर रातों रात चमका दे और अमीर कर दे। अगर ऐसा करेगा तो लोग कहते हैं कि ऐसा चोर और डाकू ही कर सकते हैं, चोरी ठगी से ही ऐसा हो सकता है, लेकिन जो मेहनत करता है वो रातों रात अमीर नहीं बन सकता। जो मेहनत करता है वो रातों रात कोठियां खड़े नहीं कर सकता। उसकी दौड़ लोगों को नजर आती है और परमेश्वर उसके साथ होता है। जब रिजल्ट उसका आता है, चाहे वो 6 महीने का, चाहे वो साल का हो, चाहे वो 2 साल का, 10 साल का हो, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है दूसरों से। हालेलुया। इसलिए बोना हमारी जिंदगी में एक हिस्सा है प्रभु के वचन का, जिससे हम बोलते हैं। तो आज मैं भी आपके लिए आयत पढ़ूंगा, पेज नंबर 1110, मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय हम निकालेंगे। पेज नंबर 1110, 1110 111 और उसके साथ 100 1110 या 1111 आप पेज नंबर निकाल ले। ये दोनों हमारे सामने हैं बाइबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं 10 और 11 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जहां पे परमेश्वर चैलेंज दे रहे मुझे आपको, जहां पे परमेश्वर, जब हम कहते हैं ना तू मेरे लिए की कीता, परमेश्वर कहता है चल मैं तेन फिर करके दसदा, जे तू मेरे चैलेंज करता ना, परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे चैलेंज करता हूं। अगर तू सारे विश्वास है, तो उस समय सारे विश्वास मतलब क्या होता है कि पहले जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते थे, उनके पास भेड़ होती थी, बकरियां, गायें, जानवर ज्यादा होते थे, और वो सारी फसल जीरे से लेकर धनिया वो सब अपने घर में उगाते थे। और परमेश्वर उनसे कहता है अगर तुझे शक है, अगर तुझे लगता है किसी रीति से तू कम है, परमेश्वर कहता है मुझे परख के देख। और अपने सारे विश्वास परमेश्वर उसको कहता है, परमेश्वर कहता है वो चाहे दूध का हो, घी का हो, तेरी फसल का हो, तेरे जीरे का, मसाले का हो, परमेश्वर कहता है ला के तेरे भवन में लेके आ, फिर मुझे परख के देख कि मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं खोलता। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीही क्यों तंगी में हैं? क्योंकि उन्होंने बोलना नहीं सीखा। आज बहुत सारे प्रभु के जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के लोग जो हैं,
वो क्यों उस रीति से फलवंत नहीं हो पाते। एक विश्वासी चर्च के अंदर वो अपने घरों में घर बनाकर टाइले मार्बल फिटिंग कर कर सारी तैयारियां कर कर वो कहता है प्रभु थैंक्स मैं ब्लेस हो चुका हूं, और वही एक विश्वासी दूसरी तरफ कहता है परमेश्वर मेरी अभी तक फाउंडेशन का काम शुरू नहीं हो रहा। हालेलुया। एक जमीन खरीद रहा है और दूसरा कहता है प्रभु मैं अपनी बेचने की तदाद पर आ चुका हूं। रीजन क्या है, कारण क्या है? परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे परखा ही नहीं इस मामले के ऊपर। और जो लोग प्रभु में बोते हैं, जो लोग ईमानदारी से करते, वो परखते नहीं है। ये बिजनेस नहीं है। मैं पठानकोट में भी हम बात कर रहे थे कल कि परमेश्वर का जो बोना है हमारी लाइफ में, ये बिजनेस नहीं है। प्रभु मैं 10वां हिस्सा दे रहा हूं तो 100% मुझे वापस करना है। गेम नहीं खेल रहे उसके साथ। ये उसने कहा कि ये मेरी सेवकाई के लिए, मेरे भवन के लिए, कि जब भवन में लोग आए, जब परमेश्वर ने कहा लोग मेरे पास आए तो चर्च में आकर वो ये ना बोले ये तो पढ़ते ही लगे, ये तो रोटी नहीं मिली, साढ़े बच्चे भूखे। परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने ये सिस्टम बनाया है, ये सारी कलीसिया दशमांश को बोए और जो वहां का याजक होगा वो डिसाइड करेगा इससे खाना बनाना है, इससे या कोई और दूसरे काम करने हैं। हालेलुया। इसलिए आपके चर्च के अंदर जहां बैठे हैं, जो प्रभु ने आपको भवन दिया, जहां पे कितने काम होते हैं, अगर आपको मैं गिनाऊं तो आप बोलेंगे हम तो इतना सा बोते हुए काम इतने होते हैं। हालेलुया। सारे काम कैसे पूरे होते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सारे विश्वास लेकर मेरे भवन में आओ और मुझे परखो। जिन्होंने अब तक परखा नहीं है, मैं भी आपको वचन से, यही वचन है जो चैलेंज देता है, यही वचन है जिसे हम दिलेरी के साथ बोल सकते हैं कि मैं लिख के दे सकता जी, प्रभु ने लिख के दिया हुआ है। अगर विश्वास ईमानदारी के साथ आप बोलते हैं और लगातार आप चर्च बने रहते हैं, परमेश्वर ने कहा आकाश की खिड़कियां झरोके खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष दूंगा। हालेलुया। और यही नहीं रुकता, सिर्फ हम यही तक पढ़ते हैं। सारी चर्चों में तकरीबन मैंने वचन यही तक सुना है, बस यहाँ पे आके वो खत्म कर देते हैं। भाई ये वचन यहाँ पे खत्म नहीं होता। एक और वचन को हम इसके साथ ही 11 वचन को हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा आपकी जिम्मेदारी खुद परमेश्वर देते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, पंजाबी से लिखा है मैं ऐसा डांटूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं पास्टर की जिम्मेदारी नहीं यहाँ पे खत्म हो जाती है। प्रभु कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म, तूने बो दिया तो बस इनफ काफी है। परमेश्वर कहता है उस बोने की जो जिम्मेदारी को मैं डायरेक्टली लेता हूँ, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम खून पसीने की कमाई करते हैं, अगर मैं खुद अपने हाथों से कमाकर परमेश्वर के हाथों में लाकर देता हूँ, परमेश्वर के भवन में आके बोता हूँ, परमेश्वर की इस चीज की गारंटी देते हैं। परमेश्वर ये कहते हैं कि तेरा बोया मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तेरी मेहनत की कमाई जो है मैं उसे नाश नहीं होने दूंगा। डायरेक्ट परमेश्वर कहते हैं, जिम्मेदारी लेते कहते हैं मैं उस चुराने वाले को, नाश करने वाले को परमेश्वर कहते हैं मैं डांटूंगा तुम्हारी लाइफ से। हालेलुया। डांटेगा परमेश्वर। चुराते हैं आपके पैसे, चुराता है शैतान, घर की चीजों को चुराता है शैतान, चिंता मत करना। परमेश्वर ने कहा है मैं 100 सुनार की और एक, पहले मुझे ना ये समझ नहीं आता था कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको भी समझाता हूँ। जिनको मालूम है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम कि 100 सुनार की एक लोहार, इसका मतलब क्या होता है। जो सुनियार होता है ना, सुनियारा जो बालियां है ना, हार गले के जो सोने का काम करते हैं, तो वो सोने का काम करता है, उसका जो हथौड़ा होता है ना के बराबर ही होता है। वो धीरे धीरे मारता है ऐसे, है ना, क्योंकि सोना तो नरम होता है, हाथों से भी मुड़ जाता है, तो वो धीरे धीरे उसका जो हथौड़ा होता है बड़ा हल्का होता है, कोई असर नहीं होता। वो हमारे हाथ पे मार दे तो कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोहार होता है ना, उसका हथौड़ा भारी होता है, लोहे का होता है। और हमारे बीच में बैठे भी हैं भाई साहब हमारे, तो जो जितनी ड्राक बने होते हैं बड़े से बड़े, वो सब लोहार बनाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ 100 सुनार की नहीं, सुनार की लाखों हजारों, पर लोहार की एक ही काफी है। हालेलुया। तो ये शैतान जो है ना, ये सुनार बन के बैठा है, हमें चमक के दिखाता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये चुराता है धीरे धीरे करके। परमेश्वर का एक ही हथौड़ा आएगा। जिर्मिया कहता है परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, जब ये पड़ेगा तो ये खाली वापस नहीं आएगा।
आमीन, हालेलुया। जिस दिन आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर ने ये डिक्लेयर कर दिया, हन्ना जो है जैसे वचन में हम पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस का जब विश्वास ग्रहण कर लिया गया, उसकी मीटिंग को घर जो उसने करवाई ग्रहण कर लिया गया, परमेश्वर ने कहा पतरस को बुलाकर अपने घर में मीटिंग करवा दूं। जब पतरस ने उसके घर में मीटिंग की, उसका पूरा घराना बचाया गया। जे था थोड़ा शैतान के सर के ऊपर। उसे लग रहा था कुरनेलियुस रोता रहेगा, प्रार्थना करता रहेगा, प्रभु मैंने इतना कुछ किया है, कब उत्तर आएगा, कब मेरा रिजल्ट आएगा। कुरनेलियुस को जब प्रभु ने बोला तेरा सब कुछ ग्रहण किया गया है, विश्वास, भेंटें, खाना, जो जो तूने किया सब ग्रहण किया गया है, आप पतरस को बुलाओ और अपने घर में प्रेयर करवा, प्रार्थना करवा। जैसे उसने प्रार्थना करवाई, बाइबल कहते हैं उसका पूरा घराना प्रभु में बचाया गया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसा शैतान को डांटूंगा, तुम्हारी भूमि की जो उपज को नष्ट करता है, तुम्हारी फसल को जो खराब करता है, तुम्हारे पैसे को जो बेनजायज खर्चा करवाता है, परमेश्वर कहते हैं मैं उसको डांटूंगा और वह तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेना के यहोवा का यही वचन है। और दाखलता को पुराने नियम में लेडीज को भी बोला गया है, औरत को भी बोला गया है। भजन संहिता, नीति वचन और कुछ यशाया के अंदर जब आप पढ़ते हैं वहां पे बोला गया है तेरी पत्नी दाखलता के समान होगी। हालेलुया। तो दाखलता जो है वो पत्नी को भी बोला गया है, कि स्त्री को भी बोला गया है। तो यहाँ पे लिखा है तेरे फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। इसका मतलब परमेश्वर ये भी कहते हैं कि तुझे जो है अध्यय रोग या तुझे पेट के रोग या गुप्त रोग या मिसकैरेज होना, बच्चों का गिर जाना, बच्चा ना होना, परमेश्वर ये भी वायदा करते हैं अगर आप टाइट देने में वफादार हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर कहते हैं वो सारी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। कितने वायदे हैं। एक बार पिछले दिनों में एक पास्टर प्रीच कर रहे थे तो उनसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो उन्होंने कहा गरीबी एक शराब है जो प्रभु में आके हम तोड़ते हैं। तो फिर उसके बाद जहां हम जाते चर्च में वहां पर भी प्रीच किया गया, तो उन्होंने कहा गरीबी जो है ये शराब नहीं है, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, ये शराब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप गरीब घर में पैदा हुए थे, ये हमारी गलती नहीं है, ये मेरे लिए श्राप नहीं है। पर अगर मैं बड़ा होकर मैं काम ना करूं, मैं पढ़ूं ना, मैं मेहनत ना करूं, मैं कोई काम काज ना करूं और मैं उसी गरीबी के अंदर बुढ़ापे में आकर बोलूं मेरी जिंदगी यही है, वो उसके लिए श्राप बन गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में मेहनत करना शुरू नहीं किया, जब उसने अपनी जिंदगी में मेहनत की नहीं। अगर एक विश्वासी एक साल में एक काम करना शुरू कर दे तो मैं कह सकता, मैं गारंटी देता हूं 10 सालों में उसका घर बन जाएगा। हालेलुया। अगर वो शुरू से चलता है, अगर वो हर साल 1000 या 2000 ईंट अपने घर में स्टार्ट शुरू कर दे तो 10 सालों में कितनी ईंट होगी? 20,000 ईंट होगी अगर 2000 करता है। हालेलुया। अगर वो एक बट्टे की ट्राली फेंकना शुरू करे तो 10 सालों में कितनी हो जाएगी? 10 ट्राली हो जाएगी। आगे 1 साल में वो 1 क्वांटल भी सरिया लाना शुरू करे, आधा क्वांटल शुरू कर देते, चलो ज्यादा नहीं जाते, तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 5 क्वांटल सरिया हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं कहता अगर वो मतलब ना के बराबर भी चाल चलता है ना, तब भी 10 साल के अंदर उसका जो है 1-2 कमरे वो बना सकता है जोर लगाकर। अगर कोई व्यक्ति कहता है लाजे आज तक मेरा बने कुछ नहीं, तो मैं कहता हूं भाई साहब इस वचन को ले लो, डिक्लेयर करो गरीबी आपका श्राप नहीं है। गरीबी आपके ऊपर ये कभी मत कहना ये तो शायद तो श्राप ही है, नहीं ये श्राप नहीं है। ये श्राप को अगर ये बन जाएगा अगर आप प्रभु में बोलते नहीं है, ये आपके लिए एक बुरा हालात आपके लिए पैदा कर देगा अगर आप मेहनत करते नहीं, अगर अपना आपका बोया अगर प्रभु के हाथ में नहीं आता है। हालेलुया। और जब आप बोलते हैं तो बोलने के द्वारा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये परमेश्वर के साथ ना बोले परमेश्वर इस समय में अच्छा मैंने इतना बोया तो मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं। परमेश्वर ये तेरे भवन के लिए था, मैंने बो दिया, अब मुझे मेरे काम के साथ ब्लेस कर, मुझ पे तेरी दया सदा बनी रहे। हालेलुया। आपका इतना होगा लोग हैरान होंगे कैसे हो गए। तो इसलिए जिनको लग रहा है पता नहीं मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा, सलाह मैंने आपको दे दी, बाकी आपकी जिम्मेदारी। अगर आप साल के अंदर 1000 ईंट भी लाना शुरू करते हैं तो 10 साल में मैं बोलता आपके मकान की
तैयारी भी आप कर सकते हैं अगर आप दम रखते हैं, पंजाबी कहते हैं दम रखना। हालेलुया। तो होगा कैसे? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने खुद कहा, कहता है मुझे परख के देख, कहते चैलेंज कर ले, बनता है कि नहीं बनता। प्रभु कहता है चैलेंज है मेरा, तू करके देख, तू बो के देख। हालेलुया। किसी का परमेश्वर 1 साल में बना देता है, किसी का 2 साल में बना देता है, किसी का 3 साल में बना देता है। अगर हम प्रभु में हैं तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर जो मैंने प्रभु में अगर सपना देखा है वो मेरी आंखें बंद होने से पहले वो पूरा होगा और जरूर होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जरूर उसको पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वायदा है कि सेना का यहोवा का यही वचन है, ऐसा करके मुझे परख। और जब हो जाएगा तो 12 वचन में लास्ट वचन हम पढ़ते हैं, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का फंटास्टिक, वाह बढ़िया, सबसे अच्छा होगा। एक ही कमरा होगा लेकिन जबरदस्त होगा। लोग धन्य कहेंगे, वाह क्या मेहनत की इस व्यक्ति ने। जिसे लोग कहते हैं ना कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है वही लोग कहेंगे नहीं अच्छा है, बहुत बढ़िया किया इस भाई ने, इस बहन ने। हालेलुया। ये लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, इसका नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ वचन पे खड़े रहो, आड़े रहो। परमेश्वर ने कहा उनसे बेहतर होगा, एक ही होगा लेकिन जबरदस्त होगा। उनके पंखे होंगे, आपके अंदर एसी होगा जरूर। ये प्रभु का वायदा है, ये वचन है परमेश्वर का। सबसे क्या होगा? मनोहर। मनोहर का मतलब सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट होगा। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को उठाएं, अपने 10वें हिस्से को उठाएं जो अपने हाथों में पकड़ाए, प्रेयर करें, इस वचन को बोले परमेश्वर मैं भी चैलेंज तो नहीं करता, मैं नहीं करती परमेश्वर, परंतु अधीनताई के साथ और पवित्रताई के साथ आज मेरे बीच को, मेरी ऑफरिंग को, मेरी भेंट को परमेश्वर, चाहे वो सब्जियों की हो, चाहे वो दाल चावल मैं लेके आया हूँ परमेश्वर, चाहे मैं अचार घी कुछ भी लेकर आया हूँ परमेश्वर, चाहे मैं पैसा अपने मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई लेकर आया हूँ परमेश्वर, इसे ऊंचा उठाओ, परमेश्वर को दिखाओ, प्रभु इसके ऊपर दया कर और इसे ग्रहण कर और मुझे मेरे हाथों को ब्लेस कर परमेश्वर। मेरे 10वें हिस्से को, मेरी भेंट को, मेरी ऑफरिंग को तूने कहा तू खाली हाथ मत आना है परमेश्वर, मेरे पास जो कुछ है इसे ब्लेस कर परमेश्वर, मुझे आशीष कर परमेश्वर और मेरा बोया गया ग्रहण कर परमेश्वर। जैसे कुरनेलियुस का पतरस के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा आपने ग्रहण किया परमेश्वर, आज मेरा भी बोया जाना आपके दास की प्रार्थना के द्वारा ये ग्रहण किया जाए परमेश्वर, ये स्वीकार किया जाए परमेश्वर। बोलो मेरा 10वां हिस्सा ब्लेस हो जाए, मेरी भेंट को मैं ब्लेस करता हूँ, मैं इसको आशीष करता हूँ और मैं ये परमेश्वर तेरे कामों के लिए बोता हूँ परमेश्वर। जब ये तेरे दास के हाथों में आए परमेश्वर तो ये कलीसिया की और चर्च की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह मुझ पे कर, इससे बढ़कर मैं बोलने पाऊं परमेश्वर। 10वां हिस्सा तो आपकी आज्ञा है, लेकिन मैं ये आज वादा करता हूँ, मैं वादा करती हूँ परमेश्वर, मैं 10वां हिस्सा कम से कम ये है परमेश्वर, लेकिन आज के बाद मैं 11 हिस्सा, 12 हिस्सा, मैं 15 हिस्से तक बोऊंगी परमेश्वर। मैं 100 से 10 नहीं, लेकिन मैं 15 से 20 तक पहुंचेगी परमेश्वर। मुझ पे दया कर, मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे भवन में हो सकूं और तेरे अनुग्रह को मैं अपनी जिंदगी में दे सकूं परमेश्वर। और ग्रहण करो, अंगीकार करो कि ये बोलने के द्वारा मेरे ऊपर सारे श्राप जो है गरीबी के वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे श्राप यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, सारे श्राप टूट जाए बोलने से। और भेंट मार्ग को खोलती है प्रभु परमेश्वर, मेरे मार्गों को खोल मेरे परमेश्वर और मुझे ग्रहण कर, मेरी भेंट को ग्रहण कर पिता। ये सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब जगह उठ जाना है, सब जगह से वर्शिप करें, ने जो आना है, आज उठ जाना है, यीशु ने जो आना है, कर लो तैयारियां यीशु आगे, मार लो डारियां यीशु आगे, कर लो तैयारियां यीशु आगे, मार लो डारियां यीशु आगे, दुनिया को
से उठ जाना है, यीशु ने जगाना है, हवा से उठ जाना है, यीशु ने जगाना है, कैसे न रह जावी तू चलेगा रुदाए परवाना है, हवा से उठ जाना है, यीशु ने जगाना है, हवा से उठ जाना है, यीशु ने जगाना है, कर लो तैयारियां यीशु आगे, मार लो उड़ाइयां यीशु आगे, कर लो तैयारियां यीशु आगे, मार लो उड़ाइयां यीशु आगे, दुनिया नू छड़ना है हंस हंस के, दुनिया नू छड़ना हंस हंस के, यीशु दे पुजारियां यीशु आगे, यीशु दे पुजारियां यीशु आगे, हवा से उठ जाना है, यीशु ने जगाना है, हवा से उठ जाना है, यीशु ने जगाना है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, पागल का मेरा ऐसा छाया है, वो आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, पागल का मेरा ऐसा छाया है, वो आया है, वो आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, पागल का मेरा ऐसा छाया है, वो आया है, वो आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, पागल का मेरा ऐसा छाया है, वो आया है, वो आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, अन्य आंखें देखेंगी हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी हालेलुया, अन्य आंखें देखेंगी मुर्दा रूहें जागेंगी, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पे लगाया है, वो आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, पागल का मेरा ऐसा छाया है, वो आया है, वो आया है, खुदावन अपने लोगों में 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 आया है, दादू मंगू जी नच नच के, 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 यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, दादू मंगू जी ओ, दादू मंगू जी नच नच के, दादू मंगू जी नच नच के, दादू मंगू जी नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, दादू मंगू जी नच नच के, दाऊद मंगू जी नच नच के, दाऊद मंगू जी नच नच के, पुलिस दी लाश जदों जेल विच नचे सी, टूटियां सी बेड़ियां दे मौत कोल बचे सी, पुलिस दी लाश जदों जेल विच नचे सी, टूटियां सी बेड़ियां दे मौत कोल बचे सी, उन्हां वांगू हम सुनावांगे गावांगे, उन्हां वांगू हम सुनावांगे गावांगे,
मिल के यीशु दो, यीशु दे लोगे अखवा मांगे गावांगे, यीशु दे लोगे अखवा मांगे गावांगे। दाद मांगो जी नच नच के, 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 दाद मांगो जी नच नच के।